बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी सोशियो लिंग्विस्टिक्स कोर्स में से आर्टिकल है जी, टॉपिक है जी बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। स्टार्ट करते हैं जी। मोनोलिंगुअलिज्म, दैट इज द एबिलिटी टू यूज वन लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज। तो जब इंसान सिर्फ और सिर्फ एक जुबान बोलने के काबिल हो तो उसको बोलते हैं कि वो मोनोलिंगुअल है। बाई का मतलब है दो, तो बाइलिंगुअलिज्म का मतलब है जो दो जुबानें बोले। लेकिन जो दो से भी ज्यादा जुबानें बोले, मल्टी, ज्यादा। अब आपने इस क्वेश्चन को जो इस किताब में लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया गया कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बाइलिंगुअलिज्म क्या है। एक डेटा लिया गया है मुख्तलिफ इलाकों से, मुल्कों से, इस पूरी दुनिया से, और वहां पे सिचुएशंस बताई गई हैं कि दुनिया जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म का शिकार है। लेकिन स्पेसिफिकली डेफिनेशंस पे बात नहीं की गई इसके अंदर। तो डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है, मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल। अब असल चीज आ जाती है एग्जाम्पल्स, ये होती क्यों है मल्टीलिंगुअलिज्म, और फिर इसके असरात क्या होते हैं। तो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कैसे जो है वो इस फिनोमिनन को देखा जा रहा है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये बात क्लियर करवाना बड़ा जरूरी था। इसके अंदर को टू द पॉइंट बात नहीं की गई हुई कि ये डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन के बाद ये क्या है, कि ये इसके असरात है। नहीं, उसने ओवरऑल सब कुछ इसमें डील किया हुआ है, और सबसे अहम चीज इसमें जो मौजूद है वो है एग्जाम्पल्स। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज just a normal requirement of daily living that people speak several languages। तो वो कहता है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये एक नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट है कि लोग डेली अपनी जिंदगी के अंदर बोलते हैं मुख्तलिफ किस्म की जुबानें। आप देखें ना, मैं भी तो मिक्सिंग कर रहा हूँ ना उर्दू और इंग्लिश की, परहैप्स वन और मोर एट होम। अब हम अपने घर में जो है वो कम से कम दो तीन जुबानें तो बोलते हैं। जब घर में बच्चे पैदा होते हैं तो माएँ जो हैं, इनको आजकल जो है वो चाव चढ़ जाता है जी इंग्लिश बोलने का। नो नो बेटा नो, ईयर, नोज, आईज। तो मावां ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंग्लिश ਦੇ दौरे ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। खैर, लेकिन वैसे जो है वो लाइफ में हम पंजाबी बोलते हैं अपने घरों में। फिर थोड़ी थोड़ी जो है वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज, हमारी गवर्नमेंट की लैंग्वेज, हमारी टीवी की लैंग्वेज उर्दू है, तो वो हम देखते रहते हैं और फिर बोलते हैं। या अपने आप को कहीं पे हमने डिसेंट शो करवाना हो तो हम उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं। फिर जो अपने अंदर एक हंगर, एक थर्स्ट, एक शौक पैदा करते हैं जी कि पहले तो हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो बच्चों के साथ हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम दो तीन जुबानें तो अपने इलाके में बोलते हैं, अपने घर में बोलते हैं। सेवरल लैंग्वेजेस, परहैप्स वन और मोर एट होम, एक या एक से ज्यादा अपने घर में बोलते हैं। अनदर इन द विलेज, गांव में जाते हैं तो हो सकता है हमारी जुबान डिफरेंट हो। स्टिल अनदर फॉर पर्पज ऑफ ट्रेड, जब हम किसी के साथ तजारत करते हैं तो हो सकता है हम जो है वो और जुबान बोलें। आप यही समझ लें कि विलेज में हम पंजाबी बोलते हैं, लेकिन ट्रेड करने के लिए पूरे पाकिस्तान में जब ट्रेड करनी है तो हम उर्दू बोलेंगे या थोड़ी सी इंग्लिश। एंड येट अनदर फॉर कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है जी आउटसाइड वर्ल्ड के लिए तो हमने इंग्लिश ही बोलनी है। ऑफ वाइडर सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक बड़ा वाइड किस्म का सोशल पॉलिटिकल एक ढांचा है, एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है। These various languages are usually acquired naturally and unself-consciously। तो कहता है अगर तो फिर ये जो वेरियस किस्म की लैंग्वेजेस हैं ये आम तौर पर एक्वायर की जाती हैं नेचुरली, फितरी तौर पर, एंड अनसेल्फ कॉन्शियसली। अनसेल्फ कॉन्शियसली का मतलब है कि लाशऊरी तौर पर या फिर ना चाहते हुए। एक बात आप लोगों ने पल्ले बांध लेनी है, एक लफ्ज होता है एक्विजिशन, एक लफ्ज होता है लर्निंग। जो लैंग्वेज होती है लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, जो हम बगैर सोचे समझे जब बच्चे थे तो हमारे दिमागों में खुद ब खुद लैंग्वेज आ गई, वो थी लैंग्वेज एक्विजिशन। पंजाबी, पंजाबी हमने एक्वायर की हुई है, वो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन है। लेकिन इंग्लिश हम जानबूझकर सीखते हैं, वो हमारी लैंग्वेज लर्निंग है।
जो हम मेहनत के साथ सीखते हैं वो लैंग्वेज लर्निंग कहलाती है। जो खुद ब खुद हमें आ जाती है उर्दू पंजाबी, वो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन है। अब अनसेल्फ कॉन्शियसली तो आप मुझे बताएं कि जो आपकी इंग्लिश जुबान है, क्या वो ना चाहते हुए आपने सीखी है या चाह कर सीखी है, मेहनत करके सीखी है? तो अंडरस्टूड है। उसका जवाब ये है कि टीचर्स को वाह वाह फंड खा खा के इंग्लिश दियाँ चंद चीज़ां समझ आईयां ने। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो लर्न की है, एक्वायर नहीं की। अच्छा, लेकिन कहता है कि these various languages are usually acquired naturally and unself consciously। जो हमारा केस है ना, उसमें 2 लैंग्वेजेस तो नेचुरली हमने सीखी हुई हैं, लेकिन तीसरी लैंग्वेज हमने कॉन्शियसली सीखी हुई है, अनसेल्फ कॉन्शियसली नहीं। लेकिन अभी आगे जो एग्जांपल्स आएंगी उसमें बहुत से ऐसे मुल्क हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसमें वो सारी की सारी जुबानें जो हैं वो लाशऊरी तौर पर ही सीख लेते हैं, उनको मेहनत करके सीखना नहीं पड़ता। क्यों, कैसे, आगे जवाब आने लगे हैं। एंड द शिफ्ट्स फ्रॉम वन टू एन अदर लैंग्वेज, ये मैंने लैंग्वेज अपनी तरफ से लगाया है, इसको कहते हैं नल्स। इसके अंदर एन अदर के आगे लैंग्वेज था, लैंग्वेज है, जो कि मीनिंग में तो मौजूद है लेकिन सामने मौजूद नहीं है। एंड द शिफ्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज आर मेड विदाउट हेजिटेशन। तो फिर जो बंदे ये 2-3 लैंग्वेज सीख लेते हैं, वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करते हुए, जैसा कि मैं पंजाबी से उर्दू से इंग्लिश में आ रहा हूँ, विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के। पीपल who are bilingual or multilingual do not necessarily have exactly the same abilities in the languages। अब यहाँ पे वो बात बताने लगा कि हमारी जो कंपिटेंस होती है वो ये होती है कि जब हम बाइलिंगुअल होते हैं या हम ट्राइलिंगुअल होते हैं, जब हम मल्टीलिंगुअल होते हैं, तो एक जुबान हमारी स्ट्रांग होती है, बाकी जो है वो 2-3 जो है वो अपने मकसद के एतबार से हल्की फुल्की हमें आती हैं। तो वो कहता है कि do not necessarily have exactly the same abilities। तो मेरी सेम एबिलिटी नहीं है उतनी, जितनी मेरी पंजाबी की है उतनी मेरी इंग्लिश की नहीं है, ठीक है। और जितनी मेरी पंजाबी में तेजी से बोलता हूँ उतनी तेजी से मैं उर्दू भी नहीं बोलता। तो फिर वो यही कह रहा है कि तीनों लैंग्वेजेस इतनी स्ट्रांग, एक जैसी स्ट्रांग नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी बंदे की स्ट्रांग हैं तीनों एक जैसी, तो कहता है वो कोई गैर मामूली बंदा ही होगा। इन फैक्ट दैट काइंड ऑफ पैरिटी, पैरिटी का मतलब है इक्वालिटी, मे बी एक्सेप्शनल। तो कहता है बड़ी कोई एक्सेप्शनल किस्म की बात होगी अगर आपकी तीनों की तीनों जुबानें आपकी जो है वो पैरिटी वाली हों, इक्वल हों। एज श्रीधर सेज, मल्टीलिंगुअलिज्म इन्वॉल्विंग बैलेंस्ड नेटिव लाइक कमांड ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस इन द रेpertoire इज रादर अनकॉमन। ये वही बात उसने की है जो हमने ऊपर की है कि श्रीधर क्या कहता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, बैलेंस चीज की, एक तवाजुन है। किस चीज का? एक तो मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर तवाजुन होना चाहिए कि ये नहीं है कि एक बंदे को इंग्लिश तो आती है या एक बंदे को पंजाबी आती है और इंग्लिश का सिर्फ 2-3 लफ्ज ही आते हैं। नहीं नहीं भाई, इतनी तो आनी चाहिए कि आप कम से कम कोई ढंग का सवाल कर सकें, ढंग का जवाब दे सकें। नेटिव लाइक कमांड, जैसे कि गोरे बोलते हैं उसकी तरह, मतलब बिल्कुल गोरों की तरह तो नहीं लेकिन उनकी तरह आप सवाल जवाब कर सकें ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस इन द रेpertoire। रेpertoire कहते हैं स्टॉक, आपके दिमाग के अंदर जो स्टॉक है ना लैंग्वेजेस का, उसके अंदर। और कहता है इज रादर अनकॉमन। तो कहता है ये वाला जो बैलेंस है, ये जो नेटिव लाइक कमांड है, ये होनी तो चाहिए, लेकिन होता क्या है, इज रादर अनकॉमन। कहते हैं कि ये बात बड़ी ही गैर मामूली है, कॉमन नहीं है कि आप लोग जो है वो नेटिव लाइक अंग्रेजी बोल सकें, नेटिव लाइक अरबी बोल सकें। तो कहते हैं ऐसा होता नहीं है, एक बैलेंस होना चाहिए, नेटिव लाइक कोशिश होनी चाहिए लेकिन होता नहीं है।